हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम, क्योंकि आज रामनवमी है, तो आज हम रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम के बारे में कुछ चर्चा करने के बारे में प्रयास करेंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन वास्तव में राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम किस प्रकार से बने, ये आज हम जो एक और प्राचीन ग्रंथ है हमारा जिसका नाम है योग वशिष्ठ अर्थात महावाल्मीकि रामायण, जो कि उनके गुरु ऋषि वशिष्ठ और श्री राम के बीच का संवाद है, उसके संदर्भ में हम समझने का प्रयास करेंगे क्यों भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम हम कहते हैं। तो वास्तव में यदि हम बात करें तो श्री राम का जो चरित्र है हम सभी के सामने बचपन से, वो इस प्रकार से आता है कि जो कि मर्यादा अर्थात सारी नैतिकता की सीमाओं का सम्मान और पालन करते हैं और पुरुषोत्तम अर्थात सभी पुरुषों में उत्तम है, इसलिए उनको हम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो वास्तव में ये नैतिकता और वो भगवान के उसमें कैसे आया, तो उसके लिए संदर्भ में हमको थोड़ा योग वशिष्ठ के बारे में जानने का प्रयास करना पड़ेगा, जिसमें भगवान श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ से जीवन के मूलभूत सिद्धांतों, जीवन के मूलभूत प्रश्नों के बारे में जानना चाहते हैं और उन सभी प्रश्नों की जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए ऋषि वशिष्ठ उनको उत्तर देते हैं। तो उनके जो प्रमुख सवाल थे वो थे, संसार की सत्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है और मानव जीवन का क्या परम लक्ष्य होना चाहिए। तो यदि हम योग वशिष्ठ की बात करें तो ये 32,000 श्लोकों का एक ग्रंथ है और ये ग्रंथ हमको केवल एक गाथा ही नहीं, मतलब कहानियों के रूप में दिया हुआ है, लेकिन ये गाथा ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और हमारा जो दार्शनिक हमारा जो फिलॉसफी है उसके लिए एक बहुत ही सुंदर मार्गदर्शिका के रूप में भी कार्य करता है। तो जब राम ने इस प्रकार के प्रश्न किए जो कि 14 वर्ष के बालक हैं, तो इसकी पृष्ठभूमि इस तरह से है कि राम अपने भाइयों के साथ पूरे देश के भ्रमण पर गए, उन्होंने अलग अलग तीर्थों के दर्शन किए और फिर वो जो है जब सारे तीर्थों के दर्शन कर कर वापस आए तो इस समय ऋषि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें राम को दे दीजिए, क्योंकि इनके द्वारा मुझे जो दुष्ट राक्षसी है ताड़का और उसके जो भाई हैं उनका वध करवाना है। तो महाराज दशरथ विचलित हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरा पुत्र बहुत छोटा है तो आप मेरी सेना ले जाइए और मैं वध करूंगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मुझे राम की ही आवश्यकता है। तो जब सभा में महाराज दशरथ ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ बैठे थे, तभी श्री राम वहाँ पर आते हैं और श्री राम जो है अपने प्रश्न, जो कि वो पूरे भारत का भ्रमण करके आए थे, तब से वो थोड़ा विचलित रहने लगे थे, वो उनके मन में व्याकुलता थी, उनके मन में संताप था और वो अलग अलग के प्रश्नों से ग्रसित थे। तो वही सारे प्रश्न जो है महाराज श्री अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के सामने रखते हैं और उन्हीं का उत्तर जो है ऋषि वशिष्ठ उनको देते हैं। तो ये उसकी पृष्ठभूमि है। तो जैसे हमने देखा कि श्री राम यहाँ पर प्रश्न कर रहे थे कि वास्तव में संसार की सत्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यदि हम देखें कि इस संवाद से राम हमको एक जिज्ञासु शिष्य के रूप में दिखाई देते हैं, एक युवा राजकुमार जिसके पास धन, वैभव, संपदा नहीं है, सत्ता की कोई कमी नहीं है और हर एक तरह के सांसारिक आकर्षण हैं, लेकिन उसका मन उन सांसारिक आकर्षणों, उस माया में ना रहकर वो अपने वास्तव में जीवन का सत्य मूल जानना चाहता है, आत्मज्ञान करना चाहता है, आत्मसार करना चाहता है, खुद का अपने आप को पहचानना चाहता है, अर्थात खुद का आत्मस्वरूप को पहचानना चाहता है। तो वास्तव में इसी प्रश्न को समझ में आता है कि किस प्रकार भगवान श्री राम को बचपन से ही जो उनकी असाधारण संवेदनशीलता है और जो उनके मन में गहराई है वो इस प्रश्न से प्रतिबिंबित होती है। तो मर्यादा शब्द का हमने पहले अर्थ बताया, जो कि नैतिकता, कर्तव्य और सम्मान की सीमा और व्यक्ति को समाज में स्वयं के प्रति संतुलित रखते, वही जो है मर्यादा है। और पुरुषोत्तम का अर्थ है अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ। तो अब हम इन दोनों गुणों को, मर्यादा पुरुषोत्तम किस प्रकार से भगवान श्री राम हैं, उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो उसका पहला जो हिस्सा है उनको समझना चाहिए, आत्म संयम और वैराग्य। वशिष्ठ श्री राम अपने गुरु से पूछते हैं, ये संसार क्षणभंगुर है, लोग जन्म लेते हैं, सुख दुख के चक्र में फंसते हैं,
तो वास्तव में इस जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है, अर्थात स्थायी मूल्य क्या है। ये तो चलता आ रहा है, जीवन चक्र के जन्म होता है, हम बूढ़े होते हैं, हमारी मृत्यु होती है, लेकिन वास्तव में इस जीवन का कोई स्थायी मूल्य है? तो यह प्रश्न वास्तव में भगवान श्री राम की असाधारण बुद्धि और वैराग्य को दर्शाता है। क्योंकि संसारिक, तो वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब ये नहीं कि अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं राम। वैराग्य का मतलब है कि जो संसारिक मोह है उससे भगवान के मन में दूरी है। तो वैराग्य से ज्यादा लोग ये समझ लेते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हम संसार छोड़ के किसी पहाड़ पर चले जाएं, आश्रम में चले जाएं, मतलब भटकने, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब है सांसारिक मोह माया से दूरी, वो वास्तव में वैराग्य है। तो जब ये प्रश्न श्री राम गुरु वशिष्ठ से करते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन का क्या स्थायी मूल्य है, तो ये उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और सांसारिक मोह से उनकी दूरी अर्थात वैराग्य को दर्शाता है। तो एक राजकुमार के रूप में राम के पास सब कुछ था, सिंहासन था, प्रजा का प्यार था, माता पिता थे, भाई थे, सब कुछ सम्मान था, यानी वो सारी उपलब्धियां थी जो कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, पर फिर भी उससे वो कभी भी प्रभावित नहीं हो और आत्मचिंतन की खोज में लगे रहे। तो यह आत्मसंयम ही वास्तव में उनकी मर्यादा का प्रथम आधार है। उदाहरण हमको इस प्रकार से मिलता है कि जब हम आत्मसंयमी होते हैं तो श्री राम हमने देखा कि आत्मसंयम उनकी मर्यादा का प्रथम आधार है। उदाहरण हमको मिलता है जब कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए महाराज दशरथ से वनवास मांगा तो उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। आप इस स्थिति को समझिए कि आज आपके पास सब कुछ है, आपको पता है कि कल मेरा राज्याभिषेक होना है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अगले दिन ही उनको बोला जाता है कि आपका राज्याभिषेक नहीं होगा बल्कि आपको 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया जाएगा। तो पूरी प्रजा उनके साथ थी, समस्त सेना उनके साथ थी, वो चाहे तो विद्रोह कर सकते थे और स्वयं राजा बन सकते थे। लेकिन जैसे उनको यह आदेश मिला कि कैकेयी माता चाहती हैं और महाराज दशरथ ने उनको वचन दिया है कि वो 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, उन्होंने बिना किसी प्रश्न के उस वनवास को स्वीकार कर लिया और सहर्ष ही प्रसन्नता पूर्वक अपने भ्राता लक्ष्मण और माँ सीता के साथ वन को चले गए। तो वास्तव में जो उनका त्याग है ये केवल किसका त्याग था? ये भौतिक सुखों का त्याग नहीं है, ये वास्तव में उनके मन के अहंकार और स्वार्थ का भी त्याग था। तो हमको समझ में आता है कि जब हम आत्मसंयमी होते हैं तो वास्तव में वो हमारी मर्यादा का प्रथम हमारा एक लक्षण होता है। इसके अलावा हमको दूसरा उदाहरण ये भी मिलता है कि जब महाराज जो योग ऋषि वशिष्ठ हैं वो उनको सीख देते हैं कि सच्चा पुरुष वो है जो वास्तव में अपनी इंद्रियों को अपने मन में रखे, अर्थात अपनी इच्छाओं का दास ना बनकर इच्छाओं को अपना दास बना ले, वही वास्तव में मर्यादा का पालन कर सकता है। तो राम ने इसी शिक्षा को पूरी तरह अपने जीवन में उतारा और इसी वजह से वो वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तो दो चीजें हमको सीखने को मिली, एक भगवान श्री राम आत्मसंयमी हैं और दूसरा जिन्होंने अपनी इच्छाओं को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, वो इच्छाओं के दास बनकर इच्छाओं को उन्होंने अपना दास बना लिया, जिसकी वजह से वो एक साधारण मनुष्य से मर्यादा पुरुषोत्तम बने। दूसरी जो भगवान श्री राम के अंदर जो हमको क्वालिटी दिखती है वो है समानता, करुणा और सामाजिक मर्यादा। योग वशिष्ठ में वहां उनके ऋषि गुरु वशिष्ठ उनको एक मौलिक सत्य सिखाते हैं कि इस संसार में सभी प्राणियों में एक ही चेतना का निवास है, अर्थात इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। हम यही बोलते हैं कि पर ब्रह्म एक ही है। तो वो भगवान वशिष्ठ कह रहे हैं कि वास्तव में जितने भी जीव जंतु हैं संसार में, चराचर जगत में, उन सब में एक ही चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस का वास होता है। ऊंच नीच का भेद केवल एक माया है, वो हमारा दृष्टिकोण है कि किस नजरिए से हम उसको समझ सकते हैं। इस सिद्धांत को श्री राम ने जीवन पर्यंत अपनाया और इसके उदाहरण हमको कई तरह से मिलते हैं कि उनकी एक ही दृष्टि थी, अर्थात वो सभी प्राणियों में, चराचर जगत के सभी प्राणियों में एक ही दृष्टि भाव रखते थे। उसका उदाहरण उनको पहला मिलता है निषाद राज, कि जब उनको नाव से गंगा को पार करना था तो राम ने उनको अपने मित्र के रूप में स्वीकारा। निषाद क्योंकि थोड़ी उस समय निचली उससे आते थे, लेकिन उनको भी उन्होंने अपने भाई के रूप में स्वीकारा, उनको गले लगाया। तो जो समानता का भाव है वो भगवान श्री राम ने शुरू से अपने जीवन में प्रदर्शित किया और निषाद राज को भी अपने गले लगाया। दूसरा हमको उदाहरण मिलता है माता शबरी का। जब श्री राम माता शबरी के आश्रम में पहुंचे तो शबरी माता ने अपने झूठे बेर भगवान राम को खिलाए। तो भगवान राम ने भी उसमें कोई भी उस समय भी उनका हमको मिलता है कि उस समय उसको भी सहर्ष ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि शबरी ने वो बेर जो है प्रेम और भक्ति से भगवान को अर्पित किए थे। तो ये वास्तव में दोनों उदाहरण हमको उनकी करुणा और सामाजिक भेदभाव से मुक्ति का। तीसरा उदाहरण जो हमको मिलता है वो होता है भगवान श्री राम, क्योंकि स्वयं भगवान ने वो हर कार्य करने में सक्षम थे।
जब रावण ने सीता मैया का हरण कर लिया तो वो चाहते तो अकेले ही अयोध्या जाकर पूरा रावण का वध करके माता सीता को ला सकते थे, लेकिन उन्होंने भालुओं, बंदरों, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, इन सब के साथ मिलकर एक विशाल सेना संगठित की और उन सभी को अपने एक परिवार का सदस्य ही माना। तो ये वास्तव में हम देखते हैं कि उनकी मर्यादा को न केवल एक व्यापक बल्कि समावेशी अर्थात सबको अपने में समाहित करने वाला रूप भी हमारे सामने प्रदर्शित करती है। तो ये हमको तीसरा उदाहरण हमको मिलता है जो कि वास्तव में हमें बताता है कि किस प्रकार से भगवान श्री राम समानता, करुणा और सामाजिक मर्यादा का एक हमारे सामने जीता जाता प्रतिबिंब है। तो इसमें योग वशिष्ठ से भगवान श्री राम को यही सीख मिली कि मर्यादा केवल नियमों के पालन नहीं बल्कि जितने भी जीवन में प्राणी हैं उनके प्रति सम्मान और करुणा के भाव में है। तो ऐसा नहीं कि हम नियमों का पालन करें तो हम मर्यादा का पालन करेंगे ना। जब हम समस्त जीव जंतुओं को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, उनके प्रति समानता और करुणा का भाव रखते हैं, तो हमको ये सीख देखने को मिलती है। और श्री राम वास्तव में इसका हमारे ग्रंथों में एक जीवंत उदाहरण है। तीसरा भगवान श्री राम का जो आता है वो होता है धर्म की नैतिकता और अडिग पालन। ये योग वशिष्ठ की विशेष सीख थी जिससे कि भगवान श्री राम ने जीवन पर्यंत अपनाया। योग वशिष्ठ में फिर से उनके गुरु वशिष्ठ भगवान श्री राम को बताते हैं कि धर्म वह मार्ग है जो व्यक्ति को समाज और स्वयं दोनों के लिए उत्तरदायी बनाता है। तो धर्म की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा यह है कि वह धर्म वास्तव में हमको वो सीख देता है जिसके द्वारा कि ना तो केवल हम बल्कि समाज के प्रति भी हमारी क्या उत्तरदायित्व है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको हम गहन करना सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये ऐसा बोला गया था कि ये रूढ़िवादी परंपरा है, ऐसा करना है, इसको उसका पालन करना धर्म नहीं है, बल्कि नैतिकता और सत्य पर आधारित जीवन जीना ही वास्तव में धर्म है। तो यह हम देखते हैं कि हमारे आजकल समाज में नैतिक पतन जो हो रहा है, सामाजिक पतन हो रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि हम धर्म की परिभाषा समझते ही नहीं है। धर्म की परिभाषा वास्तव में यह है कि हम नैतिकता और सत्य पर आधारित जीवन जिए, वही वास्तव में धर्म है। तो इसके दो उदाहरण मिलते हैं जिससे कि पता पड़ता है कि भगवान श्री राम ने जीवन पर्यंत धर्म और नैतिकता का अडिग पालन किया। पहला उदाहरण मिलता है कि जब रावण द्वारा सीता का हरण हो जाता है तो राम उस समय तुरंत आक्रमण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने एक सेना संगठित की और युद्ध के नियमों के अनुसार ही रावण के साथ युद्ध किया, क्योंकि राक्षसों में ये होता है कि उनके पास रात में उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो जैसे ही शाम ढलती थी युद्ध बंद हो जाता था। तो राक्षसों ने भले कोई भी नियम तोड़े हों, लेकिन भगवान श्री राम ने पूरे युद्ध के दौरान कोई भी नियम नहीं तोड़ा। यहाँ तक कि जो उनके शत्रु पक्ष के योद्धा थे जिनकी मृत्यु हुई, उनका भी उन्होंने यथोचित जो है अंतिम संस्कार करवाया, ये मानते हुए कि वास्तव में जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो ना तो वह शत्रु रहता है और ना ही हमारा मित्र रहता है। उदाहरण दूसरा हमको मिलता है जो कि सीता माता की अग्नि परीक्षा है। ये थोड़ा सा विवादास्पद प्रसंग है, लेकिन इसको हमको राजधर्म के संदर्भ में देखना चाहिए। एक राजा को उनकी प्रजा की भावनाओं का ध्यान रखा और सीता मैया की उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए उनको प्रेरित किया कि आप जो है अग्नि परीक्षा दीजिए। तो वास्तव में यह निर्णय जो था वो उनकी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर एक राजा के दृष्टिकोण से, एक सामाजिक दृष्टिकोण से भगवान श्री राम का ये निर्णय था। तीसरा उदाहरण हमको मिलता है कि वनवास से लौटने के बाद भी भगवान श्री राम ने कभी भी अपने पूरे शासन काल में, जिसको राम राज्य बोलते हैं, व्यक्तिगत लाभ या अहंकार को कभी भी अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया। वे एक निष्पक्ष और धार्मिक शासक के रूप में राज्य करते रहे। योग वशिष्ठ से हमको यही सीख मिलती है कि धर्म वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और न्याय का मार्ग दिखाए, और राम, हमारे श्री राम जो है, इस उदाहरण का भी एक जीवंत स्वरूप है। चौथा होता है जो हमें ज्ञान मिलता है भगवान श्री राम के चरित्र से कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है, वो है आत्मज्ञान और जीवन का संतुलन। योग वशिष्ठ का केंद्रीय संदेश है आत्मज्ञान, अर्थात अपने भीतर के शाश्वत सत्य को पहचानना, जो कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी होता है। राम इस ज्ञान को न केवल समझते थे बल्कि अपने व्यवहारिक रूप में भी उसका प्रयोग करते थे। तो एक चीज होती है कि हम बोलते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं, आत्म स्वरूप का ज्ञान कर रहे हैं, हम वास्तव में क्या ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको आत्म स्वरूप का ज्ञान करने के साथ साथ उस आत्म स्वरूप के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना भी है। यही वास्तव में योग वशिष्ठ की सीख है, और यही योग वशिष्ठ की सीख भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है।
उदाहरण के लिए चाहे वनवास में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हो, चाहे सीता मैया का हरण हो गया हो या रावण से युद्ध की चुनौती हो, भगवान श्री राम ने कभी भी भारी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, कभी भी उससे उन्होंने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। वे हर परिस्थिति में शांत, धैर्यवान और विचारशील रहे, जो कि ये दर्शाता है कि वास्तव में आत्मज्ञान से हम न केवल अपने आंतरिक बल्कि बाहरी रूप से भी एक जिसको बोलते हैं हम अपने जीवन को बहुत ही केंद्रित और एक डायरेक्शन में ला सकते हैं। योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ कहते हैं श्री राम से कि मन की विजय ही संसार की विजय है, जो कि भगवान श्री कृष्ण में गीता में अर्जुन से कहते हैं कि मन ही आपका परम शत्रु है और मन ही आपका परम मित्र है। तो राम इसी सिद्धांत को अपनाते हैं कि वास्तव में अपनी भीतरी शक्ति को पहचान कर उसको सही दिशा में हमको प्रयोग करना, यही भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। यह संतुलन उनके नेतृत्व में भी दिखता है। वे एक योद्धा, एक पति, एक भाई, एक पुत्र, एक राजा, सभी रूप में अपनी भूमिका को पूर्ण रूप से निभाते हैं और बिना किसी अतिशोक्ति के, ना तो बहुत कम और ना बहुत ज्यादा, एक निश्चित रूप से और बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं बिल्कुल एक डायरेक्शनल वे में वो सभी रोल को हमको अपने जीवन में निभाते हुए दिखाई देते हैं। तो यही हम देखते हैं कि योग वशिष्ठ की जो भगवान श्री राम को शिक्षाएं मिली, किस प्रकार से वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। उसके पीछे उनकी शिक्षाएं, उनके मन में जो आत्मस्वरूप का ज्ञान के जो मन से शुरू से इच्छा थी, वही सारे कारण थे क्यों भगवान राम को हम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। तो योग वशिष्ठ वास्तव में श्री राम को यही सिखाता है, श्री राम के माध्यम से हमको सिखाता है कि मर्यादा और आत्मज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो दोनों डिफरेंट नहीं हैं। मर्यादा हमको बाहरी जीवन के संतुलन को संतुलित करना सिखाती है और आत्मज्ञान हमारी भीतरी शक्ति और शांति को प्रदान करता है। और राम वास्तव में श्री राम इन दोनों का संगम है। वो जैसे बाहरी रूप से हमको सुंदर दिखते हैं, आंतरिक रूप से भी वो उतने ही सुंदर हैं। श्री राम वास्तव में हमारे एक जीवन का दर्पण है, हमारे कर्तव्यों, संबंधों और आत्म विकास में एक भरपूर योगदान देते हैं। जिस प्रकार से अपने जीवन में सभी प्रकार के रोल बखूबी निभाए, वो चाहे योद्धा का हो, पिता का हो, पुत्र का हो, पति का हो, राजा का हो, शासक का हो, मित्र का हो, उसी प्रकार से हमको अपने जीवन में अलग अलग रोल निभाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन कर सकते हैं। तो आज के संदर्भ में यदि देखा जाए तो हम श्री राम जैसी मर्यादा कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न एक बड़ा प्रश्न है आज का जैसा समय हम कैसे करेंगे। तो क्या हम अपने क्रोध, अहंकार और स्वार्थ पर नियंत्रण रख सकते हैं? क्या हम दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रख सकते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको इसका उत्तर स्वयं देना होगा। जब आप इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं, जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं उनको स्वाध्याय करते हो, उसके ऊपर कंटेम्पलेशन करते हैं, अर्थात उसका निरंतर मनन करते हैं, तो इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। तो वास्तव में मित्रों, श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं, क्योंकि वह कर्तव्य, धर्म, सम्मान और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। योग वशिष्ठ हमें यह बताता है कि जीवन केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि जीवन एक दर्शन है जो कि हर युग में प्रासंगिक है। इसलिए भगवान श्री राम का चरित्र जो कि सतयुग, त्रेता में था, वही जो है द्वापर और कलयुग में भी है। तो भगवान श्री राम का चरित्र कभी नहीं बदलता। इसलिए बोलते हैं कि भगवान श्री राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए भगवान श्री राम का चरित्र जो है वो अनुकरणीय होता है। और भगवान श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, तो वो होता है दर्शनीय। तो हमको भगवान श्री राम के चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। और आपसे कुछ प्रश्न हैं जिसके प्रश्न का उत्तर भी आप हमको हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि वास्तव में श्री राम के जीवन का ऐसा कौन सा पहलू है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। क्या कभी आपने अपने जीवन में कर्तव्य और व्यक्तिगत इच्छा के बीच में द्वंद्व का अनुभव किया है? वो यदि अनुभव किया है तो आपने उससे किस प्रकार से मुक्ति पाई है? तीसरा, योग वशिष्ठ के आत्मज्ञान के सिद्धांत को आप अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि श्री राम की मर्यादा हमारे लिए चुनौती भी है और प्रेरणा भी। ये हमें अपने जीवन को अर्थपूर्ण और संतुलित बनाने का अवसर देती है। आप सबको श्री राम के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।